आप सभी को सफला एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सफला एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं पौष मास में। पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे ही सफला एकादशी कहा जाता है। और जैसा कि इस व्रत के नाम से पता चलता है, सफला अर्थात सफलता दिलाने वाली एकादशी, तो जीवन को सफल बनाती है सफला एकादशी। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से, व्रत धारण करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे भी साल की अंतिम एकादशी है, तो आज हमें कुछ विशेष प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए और कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे कि जो आने वाला वर्ष है सुखमय बीते। और बीते वर्ष में जाने अनजाने हमसे अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो। हमारी भूल चूक क्षमा करें भगवान। इसके लिए इस दिन कुछ न कुछ उपाय करें, पूजा पाठ करें और मंत्रों का जप करें। अच्छा देखिए, कई भक्त हैं जो कि व्रत नहीं करते हैं, तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पूजा कीजिए और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आप त्याग कर देते हैं, जैसे कि तामसिक चीज़ें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन अगर आप नियमित तौर पर करते हैं तो एकादशी के दिन इन चीज़ों का त्याग कर दीजिए। व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और हम व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण हमें कब करना है। आज बहुत सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो इन शुभ योगों में आपको कौन सा उपाय करना है जिससे कि आने वाला वर्ष आपका सुखमय हो, मन की कामनाएं पूर्ण हो और पिछले वर्ष की जो भी परेशानियां हो उससे आपको आने वाले वर्ष में मुक्ति मिल सके। इस व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए कौन से मंत्रों का जप करना है और कौन सा उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं। और इसके साथ ही सफला एकादशी व्रत की कथा भी आप सुनेंगे। तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हम कब धारण कर रहे हैं। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 दिसंबर को रात्रि में 10:29 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 दिसंबर को, यानी कि गुरुवार को, देर रात्रि 12:43 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:16 से सुबह 10 बजे तक। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि गुरुवार का भी व्रत करते हैं और एकादशी का भी व्रत करते हैं, तो उनका प्रश्न होता है कि हम दोनों व्रत एक साथ कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों ही व्रत आप एक साथ कर सकते हैं। संकल्प ले लीजिए दोनों व्रत का और दोनों व्रत की पूजा कर लीजिए। मतलब भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है बृहस्पतिवार के दिन भी, और केले के पौधे की पूजा आप करेंगे तो ये सारी पूजा एकादशी के दिन भी की जाती है। एकादशी के दिन भी हम केले की पूजा करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं और बृहस्पतिवार के दिन भी करते हैं, ठीक है। और व्रत की कथा आप दोनों पढ़ लीजिएगा, बृहस्पतिवार व्रत की कथा भी पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा और इसके साथ ही एकादशी व्रत की भी, ठीक है। तो दोनों व्रत कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अच्छा, कुछ भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम पहली बार ये व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। देखिए, पौष मास में कोई भी नया व्रत हम नहीं करते हैं, खरमास का समय होता है, तो खरमास में कोई व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। कारण आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, बृहस्पति और सूर्य दोनों ही इस समय कमजोर स्थिति में होते हैं। ऐसे में कोई भी नया व्रत प्रारंभ करना शुभ नहीं माना जाता। तो अगले महीने में, जैसे कि माघ मास में आप व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार सफला एकादशी पर दो शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, सुकर्मा योग और धृति योग। इन शुभ योगों में अगर आप छोटा सा भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। कोई भी कामना हो आपकी पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार की ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, भोग की प्राप्ति हो, जैसे कि विवाह की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, धन की कामना हो, मान सम्मान चाहते हैं आप, तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु को कुछ प्रिय चीजें अर्पित करने से आपकी वो कामना पूर्ण हो जाती है। तो इसके लिए एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। अच्छा, गंगा जल मिश्रित जल से हमें स्नान करना है और जल में थोड़े से काले तिल अवश्य डालने चाहिए। कहते हैं कि काले तिल जल में डालकर स्नान करने से
रोगों से मुक्ति मिल जाती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। अब इस बार सफला एकादशी के दिन गुरुवार का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, तो अपने स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर पिसी हुई हल्दी जरूर डाल दीजिए। इससे भगवान बृहस्पति देव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है और जीवन में शुभता बनी रहती है। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। अच्छा, भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं तो उसमें भी आपको चुटकी भर हल्दी अवश्य डालना है और अगर उपलब्ध हो तो पीले पुष्प भी डाल दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए। जैसे कि अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लेंगे और जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए कि आज आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे या फिर व्रत धारण करेंगे। अच्छा, जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं या पूजा करते हैं तो अपने मन की कामना भगवान श्री विष्णु से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। भगवान श्री विष्णु का अभिषेक आज आपको पंचामृत से करना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाइए और भगवान श्री विष्णु का जो विग्रह है उनका अभिषेक कीजिए। अच्छा, जो लोग फोटो से पूजा करते हैं, विग्रह नहीं है उनके पास, तो फोटो का भी अभिषेक आप भाव के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री विष्णु का जो फोटो है उनके सामने आपको एक कटोरी रखना है, एक पात्र रखना है, उसी में आपको पंचामृत अर्पित करना है और ध्यान कीजिए कि आप भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, फिर धूप, दीप, पुष्प अर्पित करके भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए और इसके बाद भगवान को भोग अर्पित कीजिए। अब वैसे तो भगवान श्री विष्णु को यथाशक्ति यथासंभव आप कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। जैसे कि केले का भोग भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और आज बृहस्पतिवार भी है, तो बृहस्पतिवार के दिन भी केले की पूजा की जाती है, केले का भोग अर्पित करते हैं। तो आज के दिन आपको भगवान श्री विष्णु को केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज है पीले रंग की मिठाई। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो बेसन के लड्डू या फिर बेसन की बर्फी भगवान को भोग स्वरूप में अवश्य अर्पित कीजिए। अब यहाँ बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि भगवान को अनाज का भोग क्या हम लगा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल लगा सकते हैं। भगवान ने व्रत नहीं रखा है, हमने व्रत रखा है भगवान के लिए, तो अनाज का सेवन हमें नहीं करना है, भगवान को हम भोग में लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी वस्तु जो आज आपको भगवान को अर्पित करनी चाहिए वो है धनिये की पंजीरी। धनिये की पंजीरी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जो कि हम जन्माष्टमी पर भी भगवान को भोग लगाते हैं। तो आप चाहे तो प्रत्येक एकादशी को धनिये की पंजीरी का भोग भगवान को लगा सकते हैं। अच्छा, धनिये की पंजीरी फलाहारी भी होती है, तो भगवान को भोग लगाने के बाद आप प्रसाद स्वरूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। और चौथी वस्तु जो भगवान को अत्यंत प्रिय है वो है पंचामृत। पंचामृत से हम भगवान को स्नान भी करवाते हैं, अभिषेक भी करते हैं उनका, और आज के दिन भगवान को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाइए और इसमें आपको डालना है तुलसी का पत्ता और भगवान श्री विष्णु के सामने अर्पित कीजिए। निश्चित ही भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा 5वीं चीज है मखाने की खीर। मखाने की खीर का भोग लगाने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मखाने की खीर में थोड़ा सा केसर अवश्य डालिए, तो ये पीली खीर बन जाती है, जो कि भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय भी है। और जो भी वस्तु आप भोग स्वरूप में अर्पित करते हैं उसमें आपको तुलसी का पत्ता अवश्य डालना है। तो ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई, इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध हो भगवान को भोग स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं। अगर 5 हो जाए तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। ठीक है, तो जैसी भी उपलब्धता हो आपके पास उसके अनुसार आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए, पूजा कीजिए और मंत्रों का जप कीजिए। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है और सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला भी माना जाता है। पाठ अगर आप स्वयं से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सुन भी सकते हैं। इस चैनल पर कथा के साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम और गीता का पाठ भी सुनाया जाता है, तो आप लोग जरूर सुना कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन एकादशी का व्रत है, तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। ऐसे में कुछ विशेष उपाय हल्दी से अवश्य कीजिए। जैसे कि थोड़े से जल में हल्दी मिलाकर अपने घर में चारों तरफ जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए। इसके अलावा जो भी आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं अपने घर में, उस दीपक में आपको थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालना है। तुलसी के पास भी जो आप दीपदान करते हैं, चाहे पीपल की पूजा करें, पीपल के नीचे आप दीपदान करें, या फिर केले की पूजा में जो आप दीपदान करते हैं, सब में आपको चुटकी भर हल्दी अवश्य मिलाना है।
हल्दी के इन उपायों से घर में शुभता आती है, घर में बरकत बनी रहती है और कई प्रकार की परेशानियां जिनसे हम हमेशा परेशान रहते हैं, जैसे कि कई लोग हैं जिनके यहाँ विवाह नहीं हो पा रहा है, मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं, संतान की प्राप्ति में या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही हैं, तो ऐसी अवस्था में हल्दी का ये उपाय अगर आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को करते हैं तो आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियां बिना किसी बड़े उपाय के ही समाप्त हो जाती हैं और कई प्रकार के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है, वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा उपाय है, कुछ भी नहीं लगना है आपका, प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप लोग किया कीजिए। दोस्तों, सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि और संपूर्ण नियम की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग जरूर देख लीजिए। और अब आप सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा, जिसे सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार आपसे वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है। तब जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ, अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मुझे अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार विधि से पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। हे धर्मराज, इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था और वह वन में पशुओं आदि को मारकर भी खा जाता था। राज्य के कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। सभी लोग उस पीपल के वृक्ष की भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ और पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया, लेकिन उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को लाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल और फूल आपको ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को ही याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए।
दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। और अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते, ऐसे मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही। इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।